हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज लर्निंग चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं SCERT की तरफ से ICT का जो न्यू करिकुलम है उस क्लास 7 के लिए, उसका चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर का नाम है लर्न टू कोड पार्ट 2। ठीक है, तो पहले हम इसके MCQs यानी कि बहुविकल्पीय जो प्रश्न है उनको देखेंगे। पहला प्रश्न है, स्क्रैच में बैकग्राउंड को क्या कहते हैं। तो स्क्रैच हमारा एक सॉफ्टवेयर होता है, उसमें हम जो है कोडिंग करते हैं, ऐप्स अपने प्रोग्राम्स बना सकते हैं। तो उसमें जो बैकग्राउंड होता है उस बैकग्राउंड को क्या बोला जाता है। तो उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक्ड कमांड ब्लॉक का क्या कार्य है। ग्रीन फ्लैग कमांड क्लिक्ड जो कमांड है इसका मतलब होता है कि हम अपने जो प्रोग्राम है बनाया है हमने या जो स्क्रिप्ट हमने बनाई है उसको हम रन करें। ठीक है, तो रन्स इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, दैट इज रन्स द स्क्रिप्ट। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, फॉरएवर कमांड ब्लॉक का कार्य क्या है। अब देखो, फॉरएवर का मतलब होता है हमेशा, तो इस कमांड ब्लॉक का काम क्या होगा कि ब्लॉक के अंदर की स्क्रिप्ट को बार 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 यानी कि जब तक इसको स्टॉप नहीं किया जाएगा तब तक ये चलाता रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, दैट इज ब्लॉक के अंदर की स्क्रिप्ट को बार बार चलाता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, एक लूप को 10 बार चलाने के लिए आप किस कमांड का प्रयोग करेंगे। अगर एक लूप को हमें 10 बार चलाना है तो यानी कि हमें उसको रिपीट करना पड़ेगा 10 बार। ठीक है, तो उसके लिए हम कौन सी कमांड यूज करेंगे, डी ऑप्शन, दैट इज रिपीट, और ब्रैकेट में कितने टाइम्स, जितने भी टाइम्स बोला, जैसे 10 बोला है तो 10 लिखेंगे। ठीक है, यह कोड एक शेप बनाएगा, वह क्या है। देखो, ये एक कोड दिया गया है, अब ये कोड क्या शेप बनाएगा। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक्ड, कि जब ग्रीन फ्लैग को क्लिक किया जाएगा तो क्या स्क्रिप्ट रन होनी चाहिए हमारे पास। पेन डाउन क्या लिखा गया है, रिपीट करना है 4 टाइम्स। किस चीज़ को रिपीट करना है 4 टाइम्स, मूव 100 टर्न 90, मूव 100 टर्न 90, मूव 100 टर्न 90। ठीक है, कि मूव 100 स्टेप्स, पहले 100 स्टेप्स फिर 90 डिग्री टर्न करना है, इस साइड फेस हो जाएगा, फिर 100 स्टेप्स चलेगा, फिर 90 डिग्री टर्न करेगा तो फेस इस तरफ हो जाएगा, फिर 100 स्टेप्स चलेगा, फिर 90 डिग्री टर्न करेगा तो फेस इस तरफ हो जाएगा, फिर 100 स्टेप्स चलेगा। तो ये 4 बार यही चीज़ें रिपीट की गई है। तो इससे हमारा देखो क्या शेप बन रही है, ये शेप बन रही है हमारी एक स्क्वायर की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सिक्स्थ क्वेश्चन हमारे पास, प्रोग्रामिंग में इफ स्टेटमेंट आपको किस पर आधारित एक निश्चित क्रिया करने की अनुमति देता है। देखो, इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल, इफ मतलब अगर, कि अगर ऐसा हो, कि अगर कंडीशन ऐसी हो तो ये काम होगा, नहीं तो कोई दूसरा काम होगा, अगर दूसरी कंडीशन हुई तो दूसरा काम होगा। तो इफ स्टेटमेंट हमारी जो है वो किस चीज़ पे आधारित होकर एक निश्चित क्रिया करने की अनुमति देता है, कोई कंडीशन, अगर कोई कंडीशन लगी होगी कि अगर ऐसी कंडीशन है तो ये आउटपुट होगा, अगर ऐसी कंडीशन है तो दूसरा आउटपुट होगा, ये हमारा कंडीशन पर आधारित होता है। सेवेंथ क्वेश्चन है, नीचे दिए कोड को देखें, गए कोड को देखें, यह क्या करेगा। ये एक कोड दिया गया है, हमें इसमें बताना है कि ये कोड क्या करेगा। ठीक है, देखो इस कोड को देख लो एक बार ध्यान से। व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक्ड, जब ग्रीन फ्लैग क्लिक होगा तो रिपीट अंटिल टचिंग कलर ऑरेंज, मूव 10 स्टेप्स। तो देखो, रिपीट अंटिल, अंटिल का मतलब कि जब तक टचिंग कलर ऑरेंज नहीं हो जाता 10 स्टेप मूव करते रहना है तब तक। अगर सिर्फ रिपीट होता, अंटिल नहीं होता, सिर्फ टचिंग कलर होता, तो मतलब कि जब तक ऑरेंज कलर पे टच हो रहा है तब तक 10 स्टेप मूव करते जाओ। लेकिन अब इन्होंने बोला है कि जब तक ऑरेंज कलर पर टच नहीं होता तब तक आपको 10 स्टेप्स मूव करना है, ऑरेंज कलर पर टच होने से पहले। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये कोड क्या करेगा कि स्प्राइट केवल तब तक मूव करता रहेगा जब तक कि वह ऑरेंज कलर को टच ना कर ले। जब तक ऑरेंज कलर को टच नहीं करेगा स्प्राइट, तब तक वह मूव करता रहेगा, जैसे ही ऑरेंज कलर को टच कर देगा वो रुक जाएगा। ठीक है, तो ये होता है रिपीट अंटिल का मतलब। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, सेवेंथ क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी ऑप्शन। एट्थ क्वेश्चन देखते हैं अब,
नीचे दिए गए कोड ब्लॉक किस प्रकार के एक्शन का एक उदाहरण है। ये कुछ कोड ब्लॉक दिए गए हैं, तो ये बताने कि ये किस प्रकार के एक्शन का उदाहरण है। रिपीट 10 टाइम्स फॉर एवर, इफ दिस देन एल्स दिस, वेट अंटिल, रिपीट अंटिल। तो देखो ये सारे कंट्रोल होते हैं कि इनको करने से जो है हमारा स्प्राइट जो है वो कंट्रोल होगा। इन ऑप्शंस का इस्तेमाल करने से, इन कोड को एग्जीक्यूट करने से हमारा जो स्प्राइट है, जो ऑब्जेक्ट है, वो कुछ काम करेगा। उसको कंट्रोल कर सकते हैं हम कंडीशंस लगा के, या रिपीट करके, या वेट करके, या फॉरएवर लूप चला के। तो इस तरीके से जो है ये हमारे कौन से वाले ब्लॉक में आ जाते हैं, किस प्रकार के एक्शन होते हैं। तो ये होते हैं ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कंट्रोल। 9th क्वेश्चन दिया गया है, इस पिक्चर में कंडीशन क्या है। ये एक पिक्चर दी गई है और इसमें कंडीशन पूछी गई है। तो देखो कंडीशन कहाँ पे होती है हमारी, जहाँ पे इफ एल्स वाली स्टेटमेंट हो, ठीक है। तो ये देखो ये है हमारा कंडीशन वाला पोर्शन। तो यहाँ पे व्हेन ग्रीन फ्लैग इज क्लिक्ड, जब ग्रीन फ्लैग को क्लिक किया गया तो फॉरएवर, इफ फॉरएवर चलाया कि अगर टचिंग रहेगा पैडल, पॉइंट इन डायरेक्शन 180, मूव 5 स्टेप्स। तो यहाँ पे कंडीशन जो लगाई गई है कि अगर वो पैडल को टच करेगा तो ये है कंडीशन। तो यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज टचिंग पैडल। 10th क्वेश्चन है, फ्लो चार्ट में कंडीशन को दिखाने के लिए कौन सा शेप यूज किया जाता है। तो देखो ये है कंडीशन वाला जो ब्लॉक है, ये है। यहाँ पे ये देखो कौन सी शेप यूज हो रही है, क्या ये रेक्टेंगल है, नहीं, रेक्टेंगल तो कुछ इस शेप का होता है ना, ठीक है। क्या ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम इस तरीके से होता है। क्या ये डायमंड है, तो बिल्कुल ये डायमंड शेप है। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डायमंड, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका जो शेप होगा, क्योंकि इसमें साइड्स भी आप देख सकते हो कितनी है, 1 2 3 4 5 6। तो बाकी जो ये रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, स्क्वायर है, इन सब में कितनी कितनी साइड्स होती है, 4। तो इसलिए ये जो कंडीशन वाला जो ब्लॉक है, शेप है, ये डायमंड होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चन आंसर्स। पहला है, स्प्राइट क्या बोलेगा अगर वेरिएबल ए की वैल्यू 50 सेट कर दें। ये हमारे पास प्रोग्राम का कुछ कोड दिया गया है, हमें बताना है कि क्या आंसर होगा अगर वेरिएबल ए की वैल्यू 50 सेट कर दी जाए, यानी कि 50 के इक्वल सेट कर दी जाए। तो देखो, व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक्ड, इफ ए इज ग्रेटर देन 50 देन से आई लाइक टू प्ले, एल्स से आई लाइक टू स्लीप। अब इन्होंने क्या कहा है कि अगर ए की वैल्यू 50 से ज़्यादा होगी तो क्या कहना है, आई लाइक टू प्ले। एल्स, नहीं तो क्या कहना है, आई लाइक टू स्लीप। तो अब इन्होंने क्या बोला है, 50 के बराबर बोला है। 50 से ज़्यादा में तो आई लाइक टू प्ले बोलता, लेकिन 50 के से ज़्यादा के अलावा कुछ भी है, चाहे वो कम है या इक्वल है, तो तब हमें क्या बोलना है, आई लाइक टू स्लीप। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आई लाइक टू स्लीप, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, ग्रीन फ्लैग को क्लिक करने पर क्या होगा। ये देखो ये कोड फिर से दिया गया है, व्हेन ग्रीन फ्लैग इज क्लिक्ड फॉरएवर टर्न 15 डिग्रीज। तो क्या करना है कि फॉरएवर, जब तक ये ग्रीन फ्लैग जो है ये एक्टिव रहेगा, ये स्टार्ट रहेगा, तो जब तक क्या करते जाना है, 15 डिग्री टर्न करते जाएगा स्प्राइट, बार बार 15 डिग्री टर्न करता हुआ चला जाएगा जब तक इसको स्टॉप नहीं करेंगे। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा, स्प्राइट बार बार 15 डिग्री टर्न करता रहेगा, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन क्या दिया गया है, स्प्राइट क्या बोलेगा अगर वेरिएबल एज की वैल्यू हो, पहले ऑप्शन में 50 की बताना है, और जब बी 15 होगी तो क्या होगा दोनों में आंसर। तो देखो जब वेरिएबल एज की वैल्यू 50 हो, तो देखो कोड क्या दिया गया है, इफ एज इज ग्रेटर देन 18 और एज इज इक्वल टू 18 देन से यू आर एलिजिबल टू कास्ट योर वोट, एल्स से यू आर नॉट एलिजिबल टू कास्ट टू वोट। इन्होंने कहा है कि अगर जो उम्र है वो 18 से बड़ी या फिर 18 के बराबर होगी तो क्या जवाब देना है कि यू आर एलिजिबल टू कास्ट योर वोट, एल्स नहीं तो
ना तो वो अगर 18 से बड़ी और ना 18 के बराबर है, तो इसका मतलब तीसरी कंडीशन क्या बच गई कि वो 18 से छोटी होगी। तो अगर ऐसा होगा तो क्या जवाब देना है? अगर 18 से छोटा हो तो यू आर नॉट एलिजिबल टू कास्ट टू वोट। तो देखो, पहले पार्ट में उन्होंने एज की वैल्यू कितनी पूछा है कि 50 जब होगी एज की वैल्यू तो क्या आंसर होगा। तो देखो, एज 50 यानी कि 18 से बड़ी होगी वो, तो इसका मतलब 18 से बड़ी है, तो यानी कि ये वाला जो ब्लॉक है ये रन होगा। तो इसलिए आंसर क्या आ जाएगा? यू आर एलिजिबल टू कास्ट योर वोट। बी पार्ट में बोला है उन्होंने 15 अगर होगी एज की वैल्यू, तो देखो ये है 18 से बड़ी और ये है 18 के बराबर। 15 जो है वो 18 से छोटा होगा, वो इन दोनों केसेस में नहीं है, तो इसलिए ये वाला ब्लॉक तो रन होगा नहीं। तो हम चले जाएंगे एल्स वाले पे, कि अब बाकी जो भी कंडीशंस बच गई उस केस में हमको ये वाला ब्लॉक रन करना है। तो अब क्योंकि वो लेस देन 18 है तो ये वाले ब्लॉक को हम रन कराएंगे, और ये वाला ब्लॉक रन होगा तो आंसर आएगा हमारा यू आर नॉट एलिजिबल टू कास्ट टू वोट। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इसके हम एमसीक्यूज और क्वेश्चन आंसर्स को कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये जो एमसीक्यूज और क्वेश्चन आंसर्स है ये सब समझ में आए होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।